Hello everyone. Good evening everyone. So welcome to our channel, the I See Through. So this is basically for our next, we have our guest Rishabh Agarwal in our show, and he is actually going to get up another book published for he has written his second book. So we would, which is my 50 arranged marriage dates. Okay, so let's welcome Rishabh to the show and let's hear it out what they want to say about what is the content on the book. Okay, let's welcome you, Okay, Rishabh. What do you? okay, thank you, Ankur. Uh, so, as you said, the title of the book is My 50 Arranged Marriage Dates. Yeah, एंड yeah, बेसिकली इन जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारा रहता है कि अरेंज मैरिज ही काफ़ी कॉमन है फिर एटलीस्ट आई थिंक अभी भी अराउंड मे बी 75 to 80% अरेंज मैरिज ही है इंडिया में समवेयर और मे बी इट कैन बी मोर ऑल्सो और लव मैरिज भी होती है कॉलेजेस में और ऑफिस वर्क प्लेस में लव मैरिजेस भी होती हैं लेकिन इंडिया में ट्रेडिशनली काफी कॉमन रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होती है और उसके लिए मतलब पेरेंट्स या कॉमन रिलेटिव्स होते हैं आपकी फैमिली में दे ब्रिंग सम प्रपोजल एंड वो एप्लीकेबल फॉर बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स तो उसमें आपके और ये स्टार्ट हो जाता है आई थिंक जब आपकी जॉब लग जाती है लड़कों के केस में तो अगर मान लीजिए आपकी जॉब 25 के अराउंड आपकी स्टार्ट हो जाती है जॉब 22 से भी स्टार्ट हो जाती है लोगों की तो 25 से आने लग जाते हैं प्रपोजल्स ठीक है एंड फॉर गर्ल्स आई थिंक सेम ही है मतलब पहले अर्लियर मैरिज में 22 भी काफी कॉमन था गर्ल्स में लेकिन आई थिंक अब सोसाइटी में शिफ्ट हो गया पैटर्न गर्ल्स के केस में 26 और बॉयज के केस में 28 29 हो गया है ये मतलब एक मोटा बॉल पार्क फिगर्स है तो उसमें मेरा जो बुक का थीम है वो बेसिकली एक फिगर हमने इमेजिनरी फिगर लिया है और उसमें बेसिकली कि ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस और इन सब को ड्रॉ किया है कि लोगों की कई लड़कियों से जो मीटिंग्स होती हैं तो हाउ दे फील what kind of unique experience they go through and what are the cultural expectations and societal norms. So it's a kind of roller coaster, I would say. कि थोड़ा okay, इंटरेस्टिंग है आई नो पीपल इन माय सर्कल दैट who have been exploring this through this journey even for more than 7 8 years or maybe 9 years so it's इतना कॉमन अब इतना इजी नहीं रह गया जितना पहले एक जमाने में होता था कि आपने चट मंगनी पट ब्याह वाला जो कंसेप्ट था कि फटाफटी शादियां होती थी वो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है और एक्सपेक्टेशंस काफी हो रही हैं सो मेरा तो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस एज यू नो कि 20 इयर्स का सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस है एंड वी हैव बीन इनटू लॉट्स ऑफ नेगोशिएशंस विद सप्लायर्स तो उसमें क्या होता है कि हमें तो थोड़ा नेगोशिएशन का पता है कि कैसे मतलब आपकी यू पुट समथिंग ऑन योर फ्रॉम योर साइड ऑन द टेबल एंड दे पुट समथिंग फ्रॉम देयर साइड एंड इफ देयर इज ए ग्रे जोन इट नीड्स टू बी अलाइंड तो इसको हम जोपा बोलते हैं जोन ऑफ पोटेंशियल अग्रीमेंट तो आई थिंक okay, मैरिज में ये चलता है मैरिज एक्चुअली मैंने मेरी बुक में वेरी स्टार्ट में मैंने लिखा है इससे बिगेस्ट निगोशिएशन इन योर लाइफ ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा निगोशिएशन है और ये मैरिज जैसे इस्लाम में तो चलो कॉन्ट्रैक्ट बोला ही जाता है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू फैमिलीज लेकिन चलो हिंदू धर्म में इस तरह एग्जैक्टली नहीं है वो 7 जन्मों का कंसेप्ट माना जाता है हिंदू धर्म में और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप पे फोकस है दैट्स व्हाई हिंदू धर्म में देयर इज ए नो नॉट ए सिंगल वर्ड फॉर डाइवोर्स डाइवोर्स इज ए इंग्लिश वर्ड और तलाक इज ए इस्लामिक वर्ड बट देयर इज नो वर्ड फॉर डिवोर्स बिकॉज मतलब हमारी सोसाइटी में मतलब जो ये हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं भी करता था पहले, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता था। एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो मतलब पति परमेश्वर हो गया या मतलब लाइफ लॉन्ग रिलेशन है और कभी कभी सेकंड भी आ जाती थी लड़कों की लाइफ में दो दो वाइफ तो बहुत कॉमन था इंडिया में अगर पुराने राजा महाराजा के टाइम पे देखा जाए तो ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता था डिवोर्स वाला कंसेप्ट अच्छा तो हमारा जो थीम है बुक का वो 50 अरेंज मैरिज डेट्स बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है कि हाउ यू
मतलब आप कितने यूनिक एक्सपीरियंस से गुजरते हो, कितने लोगों से मिलते हो, और हर आदमी कोई जॉब में है, कोई जॉब में नहीं है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, बॉयज में तो ऑलमोस्ट 100% जॉब या बिजनेस में ही होंगे। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि वो विदाउट जॉब या विदाउट बिजनेस हो, उसके बाद भी उसकी शादी के लिए कोई आए। लेकिन हाँ, गर्ल्स के केस में तो एप्लीकेबल है। तो कोई जॉब में है, कोई विदाउट जॉब है, और बिजनेस में मैं मेरे को तो मेरे सामने तो इस तरह के केस नहीं आए बिजनेस वाली लड़कियों के। अ, तो जिन स्टोरीज को मैंने लिखा है, तो उस बुक में मैंने ऑलमोस्ट आई हैव ट्राइड टू कैप्चर अराउंड 15 स्टोरीज, दो द टाइटल ऑफ द बुक इज 50 arranged marriages, because somewhere I have some experience along with of myself and my friends, but we I personally came across more than 50 profiles, either only through talking, or maybe meeting the people. So मैंने सोचा कि ये बुक से लिख के ये सब मोटिवेशनल बुक है एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, कि इसका मेरा जो पर्पस था कि इससे आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलनी चाहिए, और यू व्हाट शुड आर द रियलाइज डूज, दैट। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स बेसिकली ना, कि क्या यस, चीज करना यस, चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए एक्चुअली जो हम करते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मतलब बुक का मेरा जो थोड़ा थीम इसी डायरेक्शन में है, लास्ट में कंक्लूजन भी इसी डायरेक्शन में, कि इसे टाइम बाउंड डिसीजन मैनर, इट शुड बी टेकन विद इन ए टाइम फ्रेम। आप एंडलेसली सर्च नहीं कर सकते हो जैसा हो रहा है, इसीलिए लोगों की मतलब आई नो दैट पीपल आर इवन सर्चिंग फॉर 8 years और 9 years फॉर देयर पार्टनर। इवन फॉर गर्ल्स सेम सेम कंसेप्ट है। तो वो इसका रीजन क्या है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और मतलब एक सीक्रेट फॉर्मूला लाइक दैट वी विल गो थ्रू इनटू सम अनदर जोन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस थ्रू मैरिज। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों पे ये शायद एप्लीकेबल है। और कि तो इसमें कुछ मैंने स्टोरीज कवर की थी, आई विल जस्ट ब्रीफ अपॉन कि कुछ सिंपल। एक तो ये दिल्ली कॉन्टेक्स्ट में बना है, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में ये बुक। और ओके। दूसरा क्या है कि दिल्ली में भी जैसे ये 2010 के अराउंड की स्टोरीज है। एंड उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस टाइम आप समझ लो इतना वीडियो कॉलिंग, मोबाइल और ये सब भी इतना नहीं था, डिजिटल वर्ल्ड जो थोड़ा उससे पहले का है, व्हाट्सएप और ये सबसे पहले का। और दिल्ली में इट्स वेरी कॉमन कि जैसे हल्दीराम में मीटिंग होती है, या थोड़ा कुछ अच्छे होटल्स में भी मीटिंग्स होती हैं, तो ये वो सब सिटी में बहुत होती है। कैफे कॉफी डे में होती है, बरिस्ता भी था। और तब तो स्टारबक्स था नहीं दिल्ली में, जितना मुझे याद है। और ये सब मीटिंग्स, और मतलब अगर आप किसी के घर पे इनवाइटेड होते हो, क्योंकि बॉयज में तो बहुत कॉमन है कि घर पे भी इनवाइट होता है, लड़की वाले करते हैं इनवाइट। तो उसमें इतनी ढेर सारी प्लेट्स आ जाती हैं आपके टेबल पे, खाना पीना और ये सब होता है। और आपके साइड से पेरेंट कोई फैमिली मेंबर है, तो इसमें तो मैंने जो स्टोरी लिखी है उसमें तो ये लिखा है कि बॉय के साथ उसकी सिस्टर कंपनी करती थी उसको, के यंगर सिस्टर उसको कंपनी करती थी। और गर्ल्स की तरफ से मोस्टली देयर वर लॉट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व्ड, और मतलब मदर फादर and brothers were not involved. I have mostly seen in that sense कि I don't know the reason, but brothers इतना involved नहीं होते हैं somehow, and mother या father या मामा जी used to get involved. This I have seen mostly. तो क्योंकि this is based on some real stories, but with some kind of twist, and uh, just taking the liberty of creativity। तो वो उसके साथ है कि थोड़ा इमेजिनेशन के साथ और थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ। तो उसमें कुछ मुझे स्पेसिफिक केसेस याद हैं कि जैसे आई गॉट द चांस टू मीट IFS ऑफिसर, सो शी वाज पोस्टेड समवेयर इन हांगकांग। एंड कैसे सोसाइटी के, हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर अ बॉय टू मैरी एन IFS, इन दैट केस इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो उसमें आपको मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन हर बिकॉज शी कैन नॉट लीव दैट जॉब ना, तो यू विल बी अकम्पनिंग हर थ्रू आउट। मतलब तो whoever is having a bigger job will drive that मतलब लोकेशन। हाँ, जिसका थोड़ा हायर साइड है, या तो आपकी हायर साइड है या तो उसकी हायर साइड है। मोस्टली तो हाँ, 90% ये बॉयज तो की हमेशा होती है है। ड्राइविंग फोर्स, बट समटाइम्स इट इज एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स ऑल्सो। तो IFS के केस में शी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस लेडी।
एंड दैट वाज वन ऑफ द चैप्टर आई रिमेम्बर। एंड इसमें मैं अपने आप को और अपने दोस्तों की चैप्टर्स को मिक्स करूंगा, जिससे कि ये ऐसा लगे कि क्योंकि मतलब इसमें दोनों चीज होगी, क्योंकि मैं कुछ काफी फ्रेंड्स में उससे सब टॉपिक पे डिस्कस करते हैं काफी क्लोजली, तो मैंने दोनों राइट। का ले रखा है। फिर एक केस आया जिसमें आई रिमेम्बर द शी वाज डॉटर ऑफ एन होटेलियर, means हम्म। her father was running a owning the he was owning a 50% of that property, five-star hotel in Delhi. ओके। So that was also a very premium proposal. So but they were so much humble, that was the surprising factor, कि इतने हम्बल थे। और मदर फादर आए और डॉटर आई और उसकी यंगर सिस्टर भी ज्वाइन की। तो और हम्म। उसमें चैप्टर में सब लिखा हुआ है कि वी मेट एट ताज होटल लॉबी। एंड कैसे आई नोटिस दैट शी वाज हैविंग इयररिंग्स, रिसेंटली पियर्स इयररिंग्स, मतलब उसमें दिख रहा था कि ऑयल लगा के बाल कान में जैसे कंछेदन किया गया एकदम रिसेंटली, एक दो दिन पहले ही। द ओके, ईयर वर मतलब रेड शादी में रेड मिलने के इन। लिए इयररिंग्स पेश हाँ, करवाए। मिलने के लिए उनको पेरेंट्स ने प्रॉपर इयरिंग वगैरह करा के डायमंड इयरिंग्स थी, और दे वर हैविंग वेरी रिच फैमिली एक्चुअली। मतलब एंड लड़कियां आज के टाइम में इतना मेहनत करती हैं ये। शायद आजकल नहीं है ये, थोड़ा 15 साल पुराना है ये सारी चीजें। ओके। ओके। 15 years back India was way different than today करेक्ट। in this ओके। context, है ना। तो उस टाइम बॉयज की वैल्यू थी, जो अभी तो इतनी नहीं है, उस टाइम तो थी, प्रॉपर अच्छे से वो होता था। तो वो चीज थी कि कैसे मतलब, और इतना रिस्पेक्टफुल। और हर मदर वाज एट ए वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन, क्लास 1, probably she was retired IS or maybe IRS, but she was a secretary level lady। लेकिन इतना ओके। हम्बल बैकग्राउंड कि मतलब दे वर वेरी मच रिस्पेक्ट टुवर्ड्स बॉय। So that was the story. But girl was not clear, was not ready for marriage. Though they said yes after the meeting, they wanted to proceed. But at the same time, when the boy went on further discussion with the girl, and it went on for another 1 month, and after then, basically the girl politely asked boy to decline the proposal because she is not ready for marriage. But she wanted boy to say that। तो दिस ओके। काइंड ऑफ स्टोरीज आई हैव कैप्चर्ड, कि मतलब कई बार क्या होता है, गर्ल्स पे बहुत प्रेशर होता है अपने घर से, और वो अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली ये नहीं कह सकती हैं कि मतलब दे आर नॉट रेडी। तो वो बॉय से कहती है कि तुमको अब बताओ, मतलब बॉय कह के खुद ही मतलब बदनाम हो। तो वो तो पेरेंट्स तो लड़की की यही कहेंगे ना कि बॉय खराब था, हमारा 1-2 महीना वेस्ट किया। मतलब बॉय को ही पहले अप्रोच करना है, पहले ही बकरा भी बनना है तो पहले ही करना है। अगर बॉय इन नहीं, दिस केस अगर इसमें करना मेरी चाहता हो जो शादी। मैरिज वाली जो ये स्टोरी है, इसमें एक स्टार्टिंग में क्लैरिटी है कि बॉय ने कभी भी किसी फैमिली को अप्रोच नहीं किया है। ये बहुत क्लियर था कि ही वाज ओनली ऑन द रिसीविंग एंड इन माय इन द थीम व्हिच आई हैव टेकन इन द बुक। तो और थ्रू मैरिज वेबसाइट्स ही वाज गेटिंग द प्रपोजल्स, नॉट थ्रू मींस कॉमन रिलेटिव्स। ओके। तो दैट इज द थीम। तो इसमें ये जैसे एक हो गया होटेलियर की डॉटर हो गई, फिर एक आईएफएस ऑफिसर हो गई, एक जमशेदपुर का भी कुछ केस था, वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली प्रपोजल की, दे केम फ्रॉम जमशेदपुर टू मीट द बॉय। एंड इसमें हाउ दे वांटेड टू basically the girl's mother was very much persistent। हम्म। वो बॉय को कॉल करके काफी कन्विंस भी किया उन्होंने कि इट्स अ वेरी गुड प्रपोजल, यू वी हैव लाइक्ड योर प्रोफाइल वेरी मच। तो या। अदरवाइज इनिशियली बॉय वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन मीटिंग द फैमिली बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू सम अदर डिस्कशन एंड ऑल। तो लेकिन मिले, और फिर गर्ल वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अमेजिंग इंग्लिश। शी वाज टॉल, डार्क, लिटिल बिट सांवला कलर, but amazing this face looks, means the kind of face cut, and those things were very sharp, and very strong personality, and that thing I covered.
तो उसमें क्या हुआ था कि लड़की के पेरेंट्स रेडी थे तुरंत शादी के लिए, और लड़की थोड़ा है चुप रहती थी डिस्कशन में बॉयज के साथ। तो उसमें फिर ये हुआ कि लड़की ने बाद में जब इनके केस में तो एक्सचेंज ऑफ रिंग्स भी हो गया था इस वाली कहानी में, और उसके बाद भी लड़की चुपी रहती थी, फोन उन पे बात नहीं करती थी बॉय से। तो बॉय ने बार बार 2-3 बार पैर पुश किया गर्ल की मदर के थ्रू कि शी इज नॉट टॉकिंग, एंड ड्यूरिंग 2-3 फर्दर राउंड्स ऑफ मीटिंग बॉय स्टार्टेड लाइकिंग द गर्ल बिकॉज शी वाज क्वाइट अट्रैक्टिव। इनिशियली तो उसने डिक्लाइन किया था, लेकिन आफ्टर 2-3 मीटिंग्स उसका वो काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया बॉय को। तो और he was quite confident because they were also ready girl side, but at the later stage of after 2-3 months passed, उसमें फिर लड़की मतलब एक जगह मिली और फिर तेजी से रोने लगी, और फिर लड़की कह रही है कि मतलब शी हैज सीन वन बैड मैरिज ऑफ अनदर फ्रेंड ऑफ हर, मीन्स उसकी किसी सहेली की बैड मैरिज थी, तो उसके Okay. बेसिस पे शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, एंड शी थिंक्स दैट इट कैन हैपन विथ हर आल्सो दैट बैड थिंग। तो ये सब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके इस तरह 6-6 मंथ्स पास होते जा रहे हैं फास्ट, और अगर आपका Mm-hmm. टाइम इस तरह पास होगा तो मतलब आप समझ लो 3 साल 5 साल निकल जाएंगे और आप 10 लोगों से ही बात कर पा रहे हो मान लो। तो फिर क्या हो रहा है आपकी लाइफ का जो बायोलॉजिकल साइकिल स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो वो होता है फिर डेस्परेशन में शादी होती है, बहुत जल्दी में होती है। ये एक Right. अलग प्रॉब्लम है, पहले तो बहुत टाइम लेते थे सोचने का, अब ये हो गया कि एकदम ही तुरंत ही करना है। Mm. तो ये क्या हो रहा है ना कि इट्स सच ए बिग डिसीजन, आपकी थ्रू आउट लाइफ उस पे असर डालती है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर दिस लेडी, आई थिंक इंदिरा नूई, went to IIM Ahmedabad and gave some speech to convocation ceremony. So she said in that कि आई आई विल हैव टू चेक कि इंदिरा नूई थी कि कौन था, लेकिन वेरी सक्सेसफुल बिजनेस लेडी, और उन्होंने यही बोला था कि मैरिज इज योर बिगेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ, और आप ना सोच समझ के शादी करना, इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग ऑफ योर करियर ऑल्सो। तो उसमें Right. ये बात बोल रहा था उन्होंने। तो ये तो बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि ये चीज मैटर करती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में बहुत टाइम लेते हो तो बाद में आपको डेस्परेट हो जाते हो, और स्टार्टिंग में जल्दी कई लोग करते नहीं है, जो So लोग इसमें करते हैं। हम्म। इसमें जो 50 लाइक आपने कहा 15 आपने मैरिजेस के प्रपोजल्स को इंक्लूड किया है, तो इसमें फाइनल इंक्लूड किया है कि नहीं जिसमें फिर जो कन्वर्ट हुआ हो यस, फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू? कंक्लूजन में ये फाइनल केस भी है कवर्ड, कि इसमें ओके। कई चीजें हैं कि बॉय का मतलब मैंने थोड़ा थॉट ऑफ लिबर्टी लिया इमेजिनेशन का, दैट्स हाइपोथेटिकल कैरेक्टर की तरह। तो उसमें बॉय का भी दिखाया गया कि कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या और चल रहा था, जैसे कि बॉय का मतलब चूंकि ही वाज एन एंटरप्रेन्योर दैट टाइम एंड ही वेंट टू मीट सम ऑफ द बिजनेस मीटिंग्स, so he got into a relationship with a 10-year younger girl also, and that girl used to help him in meeting the other girls for marriage, because that girl was very clear that we will enjoy this relationship but we cannot marry because of some family restrictions from her side. लेकिन she was so much okay with that thing that she was supporting the boy in the marriage search. तब भी मैरिज सर्च में इतना कॉम्प्लिकेशंस आ रहा था। और एक उसमें स्टोरी कवर्ड है कि हाउ ही वाज हैविंग सच ए वेरी वंडरफुल रिलेशन विद अनदर गर्ल बिफोर दिस मैरिज सर्च स्टार्ट्स। So the theme of the boy is that he's a MBA from a very premier B school in India, and he was a full-time entrepreneur. और उसका बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप था पहले शादी से पहले, बट दैट डजंट वर्क आउट बिकॉज व्हेन ही वाज इनटू MBA दैट गर्ल गॉट मैरिड। तो ये सब चीजें थी, और काफी चीजें रियल लाइफ स्टोरीज हैं और काफी इमेजिनेशंस पे भी है, लेकिन इसमें हमने एक दो थ्योरीज कवर की हैं कि लास्ट में कि जैसे एक तो ट्रायंगल थ्योरी है कि आपको हर चीज एक साथ नहीं मिलती है। तो अगर आप ये चीज को, ये बॉय पे भी एप्लीकेबल है और गर्ल पे भी एप्लीकेबल है, मैंने बुक में साफ साफ लिखा है कि अगर आपने ये कोशिश की गलती से कि आपको बहुत ही ज्यादा कुछ चाहिए, 3 चीज आपको एक साथ आपने फिगर आउट कर लो कि आप 3 चीज
ढूंढ रहे हो, अगर आप 10 चीज भी ढूंढ रहे हो ना, तो उसको 3 कैटेगरी में डाल दो, उन्हीं तीन ही में वो आ जाएगा कवर्ड। कि या तो आप बहुत ही संस्कार ढूंढ रहे हो, लड़की में संस्कार है तो एजुकेशन एक साथ ही हो गया मतलब, या फैमिली बैकग्राउंड पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी उसी में आ गया। ठीक है। फिर आपने एक कैटेगरी बना लिया वेल्थ, मनी, फिनेंस, या अर्निंग गर्ल, या बॉय जॉब। इधर। हाँ। हाँ, तो वो एक कैटेगरी हो गई, और एक हो गया लुक्स, कि शी इज ब्यूटीफुल, तो उसमें भी 3 4 चीजें हो गई, कि आपको एक हाइट चाहिए तो वो भी ब्यूटी वाली कैटेगरी में आ गया, या आपको पतली चाहिए कि सिंपल चाहिए, या जैसी भी चाहिए, फेयर कलर चाहिए कि आप ओके विथ डस्की कॉम्प्लेक्शन, ये सब पर्सनल चॉइस। सो ऑल दीज बेसिकली थिंग्स। इंटेलिजेंस, लुक्स, इंटेलिजेंस एंड वेल्थ। यस। हाँ, तो सही तीन, सही मैंने सही। ये कहा कि 3 चीज आप बना लो, और आप 3 चीज में ना 10 आउट ऑफ 10 नहीं पा सकते हो। तो आपको एक में 5 लेना होगा, एक में आपको 8 लेना होगा, एक में आपको 7 लेना होगा, आपको बड़ा कैलकुलेट करना होगा कि वाई यू आर गोइंग विद दैट। बिकॉज क्या हो रहा है कि अगर हर आदमी तीनों चीज 10 मांगेगा ना, तब तो हो चुका, फिर तो आप 10 साल ढूंढते रह जाओगे फिर। और राइट। इसको मैंने उससे रिलेट किया है, कॉर्नफील्ड थ्योरी होती है, इससे फेमस थ्योरी कि कॉर्नफील्ड, जो भुट्टे के खेत में, हमने एक दो वीडियोस में कवर भी किया है पहले, कि अगर आप एक भुट्टे के खेत में आगे बढ़ते जा रहे हो, और आपको ये कंडीशन है कि आपको एक भुट्टा चूज करना है, और दूसरी कंडीशन है कि आपको पीछे नहीं आना है, आप मतलब इससे टाइम, एक्चुअली टाइम, तो तो आप टाइम में इसकी, पीछे नहीं आ सकते। ये इस थ्योरी में एक एक्चुअली पॉइंट भी है। भुट्टे के हैं। खेत का जब एग्जांपल ले रहे तो हम उसमें कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, जो पहला आया वो बेस्ट है, उसके बाद वाला हो सकता है, लेकिन 90% हाँ, चांसेस है अगर पहले बेस्ड ऑन दूसरे में। एक्सपीरियंस और मैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बात करूं, क्योंकि मैं तो अपने कम से कम 10 दोस्तों से के टच में रहता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं मैरिज काउंसलिंग वगैरह करता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कहूंगा कि व्हाट यू आर गेटिंग इन द इनिशियल फेज, मतलब इनिशियल 5 प्रपोजल्स और 10 प्रपोजल्स, दैट इज द बेंचमार्क यू शुड कीप इन माइंड। अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं, मैं अभी 5 साल तक, मतलब 5 तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन आदमी वेट करता रहता है, और उसको लगता है कि नहीं, कोई सीधे राजकुमारी आ जाएगी या राजकुमार आ जाएगा जो मतलब प्रिंस प्रिंस ऑफ वेल्स है, और कहीं पे उसका राजघराना है, और वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि भाई लोग तो इस तरह देखते हैं ना, जैसे आप यूके की रॉयल फैमिली में शादी हुई मान लो, तो उसने मतलब अमेरिकन लेडी से किया, मेगन मार्केल से, तो वो होगा कि बैकलैश हुआ बहुत ज्यादा वहां पे। तो ये प्रॉब्लम तो होती है ना, कि आप अगर इस तरह इमेजिन करोगे कि इस तरह आपको भी मिल जाए कुछ लाइफ में, तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चीज की, मे बी लेस देन 0.1 0.01%, बट यू आर थिंकिंग दैट यू विल कंटिन्यू विद दैट काइंड ऑफ अप्रोच। तो फिर तो यही होगा कि आप विदाउट मैरिज, आपकी एज हो गई तो 45 हो गए आप, ऐसा बहुत कॉमन है इस तरह। और दूसरा, एक प्रॉब्लम दूसरी ये भी आ रही है कि लड़कों के पैकेज तो इतने ज्यादा होते नहीं है शादी के जो एज होती है। अब गर्ल्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, या इनफैक्ट उनकी फैमिलीज की भी एक्सपेक्टेशंस है कि घर और होना चाहिए दिल्ली में। तो आप बताओ, अगर एक लड़का जो जॉब में अभी आया है नया नया, और उसका पैकेज ही 10 लाख का है, तो 10 लाख के पैकेज में वो दिल्ली में, जहाँ पे 1 करोड़ का घर तो उस जमाने में भी था, 2010 में भी प्राइस वही था। अभी आज 2025 है, तब भी प्राइस मान लो है, तो उस जमाने में भी बात ऐसे ही होती थी करोड़ में। तो मतलब 10 लाख का पैकेज वाला लड़का कहाँ से सीधे 1 करोड़ या इस तरह की प्रॉपर्टी लेगा, तो बेसिकली डीलिंग जो एक्सपेक्टेशन हो बहुत रही है रिलेट। फैमिली वेल्थ में हो रही है, मतलब नॉट बॉयज वेल्थ। यस यस, ये कह दैट्स सकते हैं वो दैट्स अ फैमिली वेल्थ वैलिड में हो रही है कि ऑब्जर्वेशन। फैमिली लेवल फैमिली में, वेल्थ से मैरिज हो रही है, हाँ। फैमिली वेल्थ डिस्कशन हो रहा है। हाँ, तो दिस क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज इसमें फॉर मैंने फैमिली नॉट ऑब्जर्व फॉर किया बॉय। कि जैसे बहुत जो हम अगर सोसाइटी में देखा जाए, जो बहुत वेल्दी फैमिलीज होती हैं, हु हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस जनरेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल जज की डॉटर हो गई, आप देख लो जजेस हो गए, कि मतलब जिनके पास ऑब्वियसली काफी मनी है, या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या पॉलिटिशियंस हो गए, या आपके बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। तो इनके बच्चों की ना आपके पास प्रपोजल नहीं आएंगे, अगर आप एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हो। आप लव मैरिज में तो आपकी हो सकती है शादी, अगर आपने फॉर प्रीमियर बी स्कूल से आपने एमबीए वगैरह किया, बहुत मैंने देखे केसेस कि आप हार्वर्ड में हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन बिजनेस स्कूल, तो वहां पे आप टैलेंट के बेसिस पे पहुंचे, और एक लड़की पहुंची मतलब अपने फैमिली कनेक्शंस की वजह से,
और दोनों में लव हो गया तो देयर इज ए मिसमैच। फैमिली बॉय की जो फाइनेंशियल वैल्यू है 1 करोड़ है और लड़की वाले तो सीधे 100 करोड़ प्लस है, बट देन ऑल्सो लव मैरिज हैपेंस, बट दैट इज a very rare thing actually, and that's a तो rare इस there सिनेरियो is, में अगर इस देखें तो वेल्थ और इंटेलिजेंस तो मिल गया, क्योंकि वेल्थ है तभी वहां पहुंची या इंटेलिजेंस है तब वहां पहुंची। हाँ कुछ लड़कियां लेकिन कॉन्शियसली डिसीजन हाँ, लेती हैं ये इसमें वाला, जैसे इसमें कि आपका दे आर रिच लुक्स भी बट आ दे गया। वांट टू। हम्म। लुक्स भी इसमें थर्ड कैटेगरी भी फिट हो गई, मतलब ऑल थ्री कैटेगरीज आर गेटिंग नहीं नहीं, फुलफिल्ड। इसमें क्या होता है, कुछ लड़कियां तो ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि दे आर एक्चुअली क्वाइट फ्रॉम वेल्दी बैकग्राउंड, बट दे वांट टू चूज ए बॉय हु इज सॉफ्ट स्पोकन, इंटेलिजेंट एंड गुड पर्सनैलिटी, so that happens, but mostly those kind of proposals comes in love marriages, and अगर आप अरेंज मैरिज में आप इस तरह ढूंढ रहे हो तो ये रेयर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बोथ इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ जेंडर्स, कि मतलब अगर लड़का भी इस तरह ढूंढ रहा है गोविंदा के थीम पे कि मैं बिल्कुल ही कोई बड़े आदमी की लड़की, इंडस्ट्रियलिस्ट की डॉटर को शादी कर लूंगा, क्योंकि उसकी कई मूवीज में, गोविंदा मूवीज में दिखाया गया था 90s में, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट आता है इसका, और हम उस तरह से डिसीजन हमारा बनने लग जाता है माइंड में। तो ये गर्ल्स के साथ भी हुआ सेम चीज, कि उनको प्रिंस चार्मिंग चाहिए, उनकी भी जो, इन लोग जो अपनी बचपन में स्टोरीज वगैरह पढ़ती हैं उसमें ये चीज बहुत कॉमन होती है कि एक अच्छा राजकुमार आएगा, तो और ही लिव्स इन ए कैसल, तो ही विल टेक यू विद देयर। तो अब ये तो सिंड्रेला वाली स्टोरी हो गई। अब रियल में तो आप जॉब के धक्के खा रहे हो, आप कहाँ से राजकुमार बनोगे, आप तो शादी ही, आप पूरा तो आपका लाइफ ही एकदम लोन वोन पे चल रही है। जॉब के साथ तो लोन आ जाते हैं बॉयज के ऊपर, हाउस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। तो अगर कोई बॉय, अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो बात अलग है, अदरवाइज 80% पीपुल, 90% में तो बहुत इससे सिंपल लाइफ। आपकी सैलरी 50,000 है पर मंथ, और आपकी एक्सपेक्टेशंस गर्ल्स की बहुत ज्यादा है, तो दोनों का ना, वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, जोन ऑफ पोटेंशियल अग्रीमेंट, जोपा, तो बिल्कुल मिसमैच हो रहा है, और उस वजह से शादियां हो ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतना और इसमें क्या ना, थर्ड पार्टी नहीं है। मैंने बुक में अपने लिखा है, इफ यू हैव एग्जेक्टिव स्पॉन्सर इन दिस, बिकॉज आई कम फ्रॉम सप्लाई चेन बैकग्राउंड एंड वी मोस्टली फॉर हाई वैल्यू परचेज ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो हमारा 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हम एक थर्ड पार्टी डाल, एक हमें एग्जेक्टिव स्पॉन्सर डालते हैं जो कि सीनियर पर्सन होगा कंपनी का, चेयरमैन लेवल का। तो if the order is not getting executed properly, then we will take his interference help। तो ये थर्ड पार्टी थिंग ना हमारी मैरिजेस में भी होती थी पहले। आज से पहले 20 years बैक एक सोसाइटी में एक बड़ा फिगर होता था जो लड़की और लड़के वालों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आता था, और वो ब्रोकर लड़की, कह दीजिए, पंडित कह दीजिए, घर का कोई बड़ा और मतलब रिलेटिव जो है, आपका पार्टनर, कॉमन रिलेटिव हो सकता है, या आपका रिलेटिव है तो उनका मीडिएटर हाँ। मैडम। तो वो, अब मान लो वो कोई बड़ा पर्सन है सोसाइटी में जिसकी वैल्यू है, तो वो ना लड़की वालों को भी थोड़ा डांट सकता है कि भाई देखो आपकी ना बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस है, लड़का इतना गुड लुकिंग नहीं है लेकिन कमा तो रहा है, तो आपकी डॉटर को थोड़ा वो करना होगा, या वो लड़के वालों को एक्चुअली डांट इज द सकता है, मेन लड़के वाले। influencer or negotiator हम्म। who negotiates or influence the decision, one of the। हाँ, तो वो लड़के वालों को डांटेगा, क्योंकि लड़के वालों में भी बहुत होता है डाउरी वोरी की एक्सपेक्टेशंस, तो वो उनको डांट देगा कि भाई इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की आ रही है, जॉब भी करती है, और आप मतलब ये इनडायरेक्टली आप जलेबी बना के क्यों वो कर रहे हो। ओके। तो ये आई थिंक इट्स अ गुड बुक एक्चुअली इन माय व्यू, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी, और जो लोग बहुत मैरिज एरिज के प्रोसेस में एंटर करने वाले हैं, वैसे जेनजी में काफी कुछ डिफरेंट भी है, लेकिन चलो मतलब कोई शादी आदि के लिए मैट्रिमोनी वगैरह में जा रहा है, तो आई थिंक इफ ही गोज थ्रू दिस बुक ही विल हैव मोर क्लैरिटी, और बुक्स आर ऑलवेज अ गुड सोर्स ऑफ क्लैरिटी। इफ यू गो थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, you will you will have a good head start। राइट, तो राइट, इट्स अ गुड वे टू। ओके, जान के काफी अच्छा लगा। लेट्स विल वेट फॉर द this upcoming book, so we'll try to, या we'll wait for this, and जल्दी आए अच्छा है, आई dish for the public,
So we'll wait for the this upcoming book, and we are very excited to know. And it would actually leave a very positive note and guidance for the youths. So thank you, Rishabh, for the Okay. show. Thank you, Thank you, Ankur. Yeah, bye. thank you. Bye.